संभल में 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद कल दूसरा जुमा है। जुमे की नमाज को देखते हुए सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स की तैनाती है। पुलिस प्रशासन ने संभल के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में एडीजी, एसपी और डीएम शामिल रहे। पुलिस, पीएसी और आरएएफ के साथ बड़ी तादाद में अधिकारियों की तैनाती की गई है। संभल की जामा मस्जिद के आसपास के इलाके में भी सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। लोगों से अपने अपने इलाके की मस्जिद में नमाज पढ़ने की अपील की गई है। जिले में सेक्टर स्कीम लागू कर दी गई है। जुमे की नमाज के दौरान ड्रोन से भी पूरे इलाके की निगरानी की जाएगी। आज ही पूरी संभल में हमने आरएएफ, आरआरएफ और डीएम और एसपी संभल के साथ पूरी कस्बा का पदलगश्त और फ्लैग मार्च कराया हम लोगों ने। इसकी ध्यान रखते हुए हम लोगों ने सबसे अपील कराया और खासतौर से जो पीस कमेटी के मेंबर्स आया था, जो यहाँ पे धर्म गुरु लोग हैं, उन्हीं के माध्यम से अपील कराया। सभी लोग अपना लोकल इलाका में अपने मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए उनसे अपील करवाया। और बाकी जो जुमा मस्जिद है वहाँ पे जो हमेशा की तरफ नॉर्मली कितना आसपास के लोग नमाज़ पढ़ते उन्हीं के लिए आके पढ़ेंगे, बाकी लोग अपने इलाका में पढ़ने के लिए अपील करवा दिया। बाबरी ढांचा विध्वंस की बरसी को लेकर कल यानी कि 6 दिसंबर को पूरे प्रदेश में अलर्ट है। इस दिन जुमा होने की वजह से प्रशासन और ज्यादा एहतियात बरत रहा है। संवेदनशील इलाकों में कड़ी सुरक्षा की गई है। सोशल मीडिया की भी मॉनिटरिंग की जा रही है। आप इटावा, एटा और मथुरा की तस्वीरें देख रहे हैं। हर जगह पुलिस मुस्तैद है। अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। मथुरा में भी अलर्ट है। श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह के पास भारी तादाद में पुलिस बल की तैनाती है। तकरीबन 1000 पुलिस वालों की अतिरिक्त तैनाती की गई है। शुक्रवार को यानी कि कल जुमा होने की वजह से जुमे की नमाज को लेकर हर शख्स को चेकिंग से गुजरना होगा। छतों पर भी पुलिस की तैनाती होगी। ड्रोन कैमरों से मॉनिटरिंग की जा रही है। चप्पे चप्पे की निगरानी की जा रही है। पर कुछ बातें उन्होंने पोस्ट डाला था, उसको देखते हुए जितने यहाँ पर स्टेक होल्डर हैं, धर्मगुरुओं के साथ में डीएम, एसपी साहब लोगों ने वार्ता की थी। जिन लोगों ने मीटिंग किया था सबने उसको विड्रॉ कर लिया। जो लोग वीडियो जारी किए थे सब लोगों ने, हम लोग मीटिंग करने के बाद से उन्होंने अपना स्टेटमेंट जारी कर दिया है कि वो किसी वगैरह कोई प्रोग्राम नहीं कर रहे हैं। फिर भी एहतियात के लिए हमने जो है इस जन्मभूमि क्षेत्र है और मथुरा क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 10 सेक्टर में बना करके हमने विभिन्न बिंदुओं पर ड्यूटी लगाई। मतलब इस पूरे ड्यूटी में जो 1000 फोर्स हमने लगाया है, जिसमें प्लेन कपड़े में लगे हैं और टेक्निकल टीम में हमारी जो है सोशल मीडिया का मॉनिटर कर रही है और डेट क्षण प्रतिक्षण हम उसका मॉनिटर कर रहे हैं। द मिर्जापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर एक्शन हुआ। संभल मामले में प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेसी। सभी को सिटी कोतवाली ले गई पुलिस। घंटा घर पर कैंडल जलाकर प्रदर्शन कर रहे थे। पूर्व विधायक भगवती चौधरी, नगर अध्यक्ष राजन पाठक को पुलिस अपनी गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। द मेरठ के कैपिटल अस्पताल में लिफ्ट गिरने से बड़ा हादसा हुआ। एक गर्भवती महिला की मौत हो गई जबकि 3 लोग जख्मी हुए। हादसे के पीछे तकनीकी खराबी वजह बताई जा रही है। देखिए, थाना लोहिया नगर क्षेत्र में एक कैपिटल हॉस्पिटल पड़ता है। यहाँ पर एक महिला है जिनका नाम करिश्मा है। वो उनको करीब 28 वर्ष है। इनकी आज डिलीवरी हुई थी। डिलीवरी के बाद इन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था। शिफ्ट करने के दौरान लिफ्ट फंस गई थी, जिसमें ये फंसी हुई थी। इनके साथ 2 और स्टाफ भी थे जिनके साथ फंसे हुए थे। सभी लोगों को निकाला गया था। निकालने के बाद करिश्मा जो है इनको मिलिट्री हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहाँ पे अभी सूचना मिली डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया उपचार के दौरान। और जो अन्य स्टाफ 2 स्टाफ थे उनको भी उपचार कराया जा रहा है। बच्चा अभी सकुशल है, उसको संतोष हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है।
सुल्तानपुर से दर्दनाक खबर सामने आई। शादी समारोह संपन्न होने के बाद बेटी की विदाई के वक्त मां को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो गई। ये मामला जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र के अमीलिया सिकरा गांव का है। बुधवार को जयराम शर्मा की बेटी अर्चना की बारात आई थी। हंसी खुशी सारे वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न हुए। गुरुवार की सुबह जब बेटी की विदाई होने लगी, इसी बीच दुल्हन की मां चक्कर खाकर गिरी। आनन फानन में परिवारजन उन्हें CHC जयसिंहपुर लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। खबर बदायूं से ऑटो की छत पर बैठकर सवारी कर रहे स्कूली बच्चों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। छत पर बैठे स्कूली बच्चे कभी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। सहसवान कोतवाली क्षेत्र के नगर बिसौली स्टैंड का ये मामला है। जालौन में कानपुर नेशनल हाईवे के किनारे बंद दुकानों में आग लग गई। आग लगने से दुकान के अंदर रखा गैस सिलेंडर फट गया। हादसा टोल प्लाजा के पास हुआ है। दमकल टीम ने आग पर काबू पाया, लेकिन दुकान में रखा सामान पूरी तरह से जल गया। दुकानों में आग कैसे लगी, ये अभी तक साफ नहीं है। उधर बिजनौर में एक पटाखा बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक ही आग लग गई। फैक्ट्री में रखे पटाखे जल गए। हादसे के वक्त 4 महिला समेत 8 लोग काम कर रहे थे। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा मंडावर थाना क्षेत्र के काजीवाला इलाके में हुआ। हरदोई में बेकाबू गाड़ी पेड़ से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल ड्राइवर को गाड़ी काट कर निकाला गया। सवायजपुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। इधर रायबरेली में ट्रैक्टर में अचानक ही आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रैक्टर को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। हादसा महाराजगंज कोतवाली के अतरेहटा गांव में हुआ है। सुपर सीडर से गेहूं की बुवाई के दौरान ट्रैक्टर में आग लगी है। आसपास मौजूद गांव वालों ने आग पर काबू पाया, लेकिन ट्रैक्टर तब तक राख हो चुका था। ललितपुर बस स्टैंड ललितपुर में इससे ये खबर है, जहां पर एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा शख्स और उसकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को अस्पताल ले जाया गया। हादसा सदर कोतवाली क्षेत्र के बिरारी गांव के पास हुआ। बलिया में स्टाफ नर्स ने अपने घर पर ही एक महिला की डिलीवरी कराई। मां और बच्चे दोनों की मौत हो गई। मामला बांसडी पिन्हरा गांव का है। CHC रेवती पर तैनात स्टाफ नर्स मंजू सिंह ने गर्भवती महिला सुधा की अपने घर पर ही डिलीवरी करा दी। जच्चा बच्चा दोनों की ही मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा किया। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने नर्स और आशा बहू पर केस दर्ज किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन पहले ही महिला के पेट में बच्चे की मौत हो गई थी। उधर CMO ने जांच टीम गठित की है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांसडी में 32 वर्षीय तीसरी बार गर्भवती मां के डिलीवरी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। डिलीवरी स्टाफ नर्स द्वारा कराई जा रही थी, जो उस CHC पर पोस्टेड न होकर CHC रेवती पर पोस्टेड रही है। पेट में बच्चा उसके मर गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इसकी पुष्टि हुई है। उसके अल्ट्रासाउंड से भी ये पुष्टि हो रही है कि बच्चा पेट में 2 दिन पहले मर चुका था। बुलंदशहर में नकली दूध और पनीर बनाने के खेल का खुलासा हुआ। बड़ी तादाद में नकली दूध और पनीर बनाने का केमिकल बरामद हुआ। मामला खुर्जा तहसील के गांव आमिरपुर अगोरा का है। छापेमारी में स्किम्ड मिल्क पाउडर, 20 टिन रिफाइंड ऑयल, सेक्रिन
सैकड़ों क्विंटल व्हाइट पेस्ट और मिल्क फ्लेवर बरामद किया गया। मौके से 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों ने मिलावटी दूध बनाने का लाइव डेमो भी दिखाया। नकली दूध और नकली पनीर को दिल्ली एनसीआर के इलाकों में सप्लाई किया जाता था। ये सफेद वाला क्या मिलाया तुमने, ये बताओ। ये नहीं पता क्या है, हम तो केवल कि आप जानते हैं कि आज हम लोगों को जानकारी मिली थी कि अगौरा गांव है खुर्जा तहसील का, वहाँ कुछ लोग नकली दूध का व्यवसाय करते हैं और नकली दूध बनाते हैं। इस जानकारी पर हमारी FDA डिपार्टमेंट की टीम ने छापा मारा और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। हमको ये बताया गया है कि 10 साल पहले ये इसी काम में जेल गए थे मिस्टर, और अब की हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, चूँकि लोगों के जीवन से खिलवाड़ इन्होंने किया है, तो इनके ऊपर गंभीर से गंभीर अभियोग पंजीकृत हो और इनको इवेन ज़रूरत पड़ेगी तो गैंगस्टर और NSA की भी कार्रवाई इनके ऊपर करेंगे। झांसी में एक गांव में प्रधान ने स्कूल में घुसकर मारपीट की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। ये मामला मऊरानीपुर ब्लॉक के उच्च प्राथमिक विद्यालय धमना पायक का है। प्रधान पर स्कूल का रजिस्टर फाड़ने का आरोप लगा है। प्रधान की गुंडई के खिलाफ टीचर्स और प्रिंसिपल ने स्कूल न खोलने की चेतावनी दी और आरोपी प्रधान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हमारा आदमी को अध्यक्ष बनाए, एक आदमी था उनके साथ सिंगल, तो उसी को बनाते हैं। पूरा गांव के खिलाफ में था। तो हमने खुली मीटिंग की है और पूरे गांव में मनाविदी कराई 2 दिन पहले कि 10 बजे में प्रबंध समिति का गठन होना है। तो पूरा गांव आ गया है, उस समय नहीं आए जी। इसके बाद जब गठन हो चुका 12 बजे तक, इसके 12:15 बजे आए जब गाँव वाले यहाँ से भाग गए। आप लचुआ नहीं आए किस काम शिकायत करें। कानपुर में किन्नरों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट के दौरान 15 राउंड गोली चलने की भी खबर है। इलाके की सरहद को लेकर खूनी संघर्ष हुआ। किन्नर गुरु की टीम पर एक किन्नर को पीट कर अधमरा करने का आरोप है। हमलावर किन्नर की टीम अपनी कार छोड़कर फरार हो गए। मामला चकेरी थाना क्षेत्र का है। कल रात में करीब 1 बजे हम लोग गाड़ी से निकल रहे थे। ये लोग पूरा प्लानिंग बना करके हमको मारने के लिए आए। मारने को क्या, मुझे खत्म करने के लिए आए थे। और वो लोग इतने लड़के लेकर के आए थे, 3-3, 4-4 गाड़ियों में भर करके कट्टा और वो ईंटा, पत्थर और डंडा सारे गाड़ी में पकड़ी गई। जो गाड़ी अरेस्ट हुई है उसको उसमें सब निकला है। अयोध्या नगरी में एक बार फिर से उत्सव का माहौल है। भगवान के विवाह के उपलक्ष्य में मठ मंदिरों में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। मां जानकी के धाम अयोध्या से बारात जनकपुर के लिए रवाना हो चुकी है। कल वैदिक रीति रिवाज के साथ मां जानकी के नगर में भगवान रामलला 7 फेरे के साथ कलयुग में सतयुग के इस रस्म की अदायगी करेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत सुंदर ढंग से अयोध्या सज गई है, जिसे त्रेता युगी अयोध्या हो गई है। एक तो मंदिर बन गया, उसमें रामलला की स्थापना हो गई। उसके बाद भक्तों की भीड़ खूब होती है। साथ ही साथ विवाह का उत्सव है। ऐसा मालूम पड़ता है कि जनकपुर के जैसे उत्सव होता है माता सीता का विवाह, वही इसी यहाँ पर हो रहा है। यहाँ बहुत ढंग से सभी लोग जितने भी हैं, जो रसिक हैं वो भी, जो रसिक नहीं है वो भी, सभी लोग अयोध्या के हर मंदिरों में विवाह का उत्सव हो रहा है। भगवान राम की नगरी में सीताराम विवाह महोत्सव की धूम मची हुई है। हर मठ, हर मंदिर को खूबसूरत लाइटिंग से सजाया गया है। जगह जगह वैवाहिक रस्मों के रीति रिवाजों के निर्वहन चल रहे हैं। कहीं भगवान की लीला का श्रवण हो रहा है तो कहीं भगवान के कथाओं का गान हो रहा है। इसके साथ ही अयोध्या के मठ मंदिरों में भव्य भंडारे चल रहे हैं। भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद जो दृश्य है वो बहुत खूबसूरत है। अयोध्या इस समय दुल्हन की तरीके सज कर सवर कर तैयार है और अपने आराध्य के विवाह महोत्सव की साक्षी होने जा रही है। इस बार अयोध्या के विवाह महोत्सव को लेकर के विशेष तैयारियां की गई हैं। नगर भ्रमण पर भगवान रामलला दुल्हा सरकार बनकर निकलेंगे तो जगह जगह उनकी आरती उतारी जाएगी। घोड़े, हाथी, बैंड बाजा पर श्रद्धालु थिरकते रहेंगे और अपने आराध्य के इस विवाह के कलयुग में साक्षी होंगे। फिलहाल त्रेता की अयोध्या की परिकल्पना साकार होती नजर आ रही है और अयोध्या दुल्हन की तरह सज कर अपने आराध्य के लिए
तैयार है। विवाह पंचमी यानी कि कल भगवान श्री सीताराम जी का विवाह महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा और अयोध्या के लगभग 100 से ज़्यादा मठ मंदिरों में भगवान के विवाह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कैमरा पर्सन सर्वेश के साथ निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18 अयोध्या। महाकुंभ की तैयारियां अंतिम चरण में है। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर को कुंभ का औपचारिक शंखनाद करेंगे, जिसके बाद करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ के दौरान त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाएंगे और इसके लिए टेंट सिटी सजकर तैयार है। कुंभ क्षेत्र को फूलों से सजाया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि इसकी जिम्मेदारी काशी यानी कि बनारस को मिली है, जहां के फूलों से महाकुंभ सुगंधित होगा। देखिए ये रिपोर्ट। महाकुंभ के लिए योगी सरकार की तैयारियां अंतिम चरण में है। श्रद्धालुओं के लिए तमाम सुविधाएं दी जा रही है, तो वहीं पूरे प्रयागराज को भी सजाया संवारा जा रहा है। इस दौरान पूरे कुंभ के दौरान फूलों की खुशबू का भी इंतजाम किया गया है। करीब 10 लाख पौधे प्रयागराज के सड़कों से लेकर कुंभ परिसर तक लगाए जाएंगे, तो वहीं फूलों के डिजाइन में महाकुंभ लिखा हुआ भी आकर्षण का केंद्र बनेगा, जिसकी जिम्मेदारी इस बार काशी के फूल उगाने वाले किसानों को मिली है। देखिए, इस समय फूलों का जाड़ा जैसे कहते हैं, ठंड में फूलों का पूरा रहता है, तो इसमें कम से कम जो है 10 लाख पौधे जो है सीजनल फ्लावर के लगेंगे। और हमारे प्रयागराज में घुसने का जो भी रास्ता है, वाराणसी के थ्रू, कानपुर के थ्रू, उधर नैनी के थ्रू, सभी रास्ते का जो स्टार्टिंग होगा वो गेट से लेके पूरे रास्ते को सजाया जाएगा। राज्य सरकार ने मड़ुआडीह स्थित नर्सरी को इसका कॉन्ट्रैक्ट दिया है, जिसके जरिए प्रयागराज में देशाटन गेट से लेकर गमलों के सजावट का डिजाइन बनाना शुरू कर दिया गया है। 50 से ज्यादा फूलों की प्रजाति कुंभ में सुगंधित होगी, जिसमें गुलाब, गेंदा, पारिजात, बेला, दौना जैसे सुगंध बिखेरने वाले पौधे शामिल होंगे। इसे कुंभ परिसर से लेकर पूरे प्रयागराज में सजाया जाएगा। पूरी दुनिया का नजर है इस पे, इसलिए इसको जितना खूबसूरत बना सकते हैं बनाएंगे। और नई नई चीजें यहाँ पे, जैसे कि कुंभ को देखते हुए कि यहाँ की जो भी प्राचीन चीजें, साधु महात्मा की चीजें और जो जिससे लगाव रखता है, तो वो सब चीजें स्टैचू के रूप में भी आपको दिखेंगी। फूलों के जरिए काशी के दर्जनों माली कुंभ में मौजूद होंगे, जो सुबह शाम इन पौधों और फूलों के सजावट का ध्यान रखेंगे। बता दें कि करोड़ों की संख्या में आने वाले श्रद्धालु और पर्यटकों के आकर्षण के लिए राज्य सरकार प्रयागराज को सुसज्जित करने की योजना तैयार की है, जिसकी तैयारी भी अंतिम चरण में है। वाराणसी से रवि पांडे, न्यूज़ 18। उधर अमरोहा में एंटी करप्शन की टीम ने लेखपाल को रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। मामला हसनपुर इलाके का है। लेखपाल नाजिम को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। धीमरखेड़ी गांव के नवाब अली ने एंटी करप्शन टीम से शिकायत की थी। जमीन की पैमाइश करने और चक रोड से कब्जा हटवाने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। लेखपाल की गिरफ्तारी के बाद एंटी करप्शन टीम से लेखपालों की कहासुनी भी हुई है। लेखपालों ने फर्जी तरीके से गिरफ्तारी का आरोप लगाया है। मामला ये था, 12:30 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि हमारे साथी को एंटी करप्शन की टीम ने पकड़ लिया है गांव अगरोला कला में। हम वहां पे देखने गए, तब तक हम पहुंचे, तब तक वो टीम लेकर यहाँ कोतवाली में आ चुकी थी हमारे साथी को। उसके बाद हमने पता करा पूरी घटना का, वहाँ पे लोगों से भी पता करा, बाद में साथी से हमारे अभी बात हुई है। फर्जी तरीके से पकड़ा गया है एंटी करप्शन द्वारा। खुद पैसे देके लेखपाल की छाती पे यहाँ लगा के उसके हाथ ज़बरदस्ती पैसों पे देके और ज़बरदस्ती फिर उसमें केमिकल में धोए गए हैं, ज़बरदस्ती पकड़ा गया है। लखनऊ पुलिस ने दिरहम करेंसी का झांसा देकर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी असलम और फरजाना मां बेटे हैं। खुद के मुश्किल हालात की कहानी बताकर ये दुकानदारों को झांसे में लेते थे। विश्वास दिलाने के लिए पहले 100 दिरहम का असली नोट देते थे, बाद में कागज के टुकड़े पकड़ा देते थे।
मदेगंज पुलिस ने शातिर टप्पेबाज मां और बेटे को, दिल्ली के रहने वाले हैं ये दोनों, लखनऊ में सक्रिय थे। आरोपियों से 20,000 रुपए कैश, 100 दिरहम के 2 नोट और ठगी में इस्तेमाल स्कूटी बरामद की गई है। मदेगंज पुलिस टीम सेंट्रल जोन की और जो मध्य जोन की सर्विलांस टीम है, एसओजी टीम है, उनके द्वारा 2 टप्पेबाजों की आज गिरफ्तारी की गई है। ये जो टप्पेबाज हैं ये मदेगंज थाना क्षेत्र में एक्टिव थे और इनके द्वारा लगभग 1 सप्ताह पूर्व 2 घटनाएं कारित की गई थी, जिसके संबंध में सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई थी और उसी में आज इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। हरदोई में 10वीं की नाबालिग छात्रा के अपहरण का एक मामला सामने आया। विशेष समुदाय के 3 लड़कों पर आरोप लगा। आरोपियों ने स्कूल छोड़ने का झांसा देकर पीड़िता को कार में बिठाया, सीतापुर ले जाकर फिल्म देखी, रास्ते में नाबालिग से छेड़खानी की। पीड़िता के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कल रात थाना कोतवाली शहर में एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें एक किशोरी द्वारा 3 युवकों को, जिनको वो पहले से जानती थी, उन पर यह आरोप लगाया गया कि ये युवक उसको बहला फुसला करके उसको अपने साथ सीतापुर ले गए, वहाँ पर उसकी फिल्म दिखाया व उसके साथ रास्ते में अमर्यादित व्यवहार किया। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम रिजवान व मोहम्मद साद है, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है व इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुरादाबाद में स्कूल में बच्चों से मसाज कराने का एक मामला सामने आया। स्कूल में कुर्सी पर बैठी शिक्षा मित्र 2 बच्चों से कमर की मसाज कराती दिखी। शिक्षा मित्र की कमर की मसाज करते 2 बच्चों का ये वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो ठाकुर द्वारा तहसील के फरीदनगर चुंगी के पास मौजूद प्राथमिक विद्यालय का बताया जा रहा है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। गाजियाबाद में कार सवार लड़कों ने सोसाइटी के गार्ड और सुपरवाइजर के साथ मारपीट की है। आरोपी लड़के शराब के नशे में थे। गार्ड को पीटने के साथ आरोपियों ने सोसाइटी के लोगों को भी गालियां दी। मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई है। ये घटना इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के शिप्रा सन सिटी इलाके की बताई जा रही है। इधर आगरा में विदेशी महिला सैलानी के साथ ठगी का एक मामला सामने आया। एक शोरूम मालिक पर नकली रूबी स्टोन बेचने का आरोप लगा है। मामला ताजगंज इलाके का है। कनाडा की रहने वाली एक महिला ने शोरूम से तकरीबन 2,70,000 रुपए के 3 रूबी स्टोन खरीदे थे, लेकिन तीनों ही स्टोन नकली निकले। संपर्क करने पर शोरूम संचालक ने पहले गुमराह किया और उसके बाद विदेशी महिला का नंबर ब्लॉक कर दिया। महिला ने ईमेल और व्हाट्सएप के जरिए पर्यटन पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। देखिए, कनाडा की एक महिला पर्यटक ने यहाँ पर ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से पर्यटन थाने में शिकायत करी है कि ताजगंज क्षेत्र का निवासी एक डीलर जो जेमस्टोन्स में डील करता है, उसने उनके साथ धोखाधड़ी और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है। उनके द्वारा सप्लाई की गई रूबीज को यहाँ पर वापस नहीं किया गया है उसके द्वारा, और उसके $2700 उसने रख लिया अपने पास। इस संबंध में थाना पर्यटन में जांच की जा रही है। अगर घटनाक्रम सही पाया जाता है तो अभियोग पंजीकृत कराया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। गाजीपुर पुलिस ने 29 नवंबर को हुई एक लड़के की हत्या के मामले का खुलासा किया। पुलिस ने मृतक के दोस्त को गिरफ्तार किया है। आरोपी से हत्या में इस्तेमाल की गई हथौड़ी भी बरामद कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंध की वजह से विशाल की हत्या हुई थी। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के फुल्लनपुर गांव का है। 29 नवंबर को विशाल बिंद का शव मिला था। आरोपी ने हत्या के बाद शव को फंदे से लटकाकर आत्महत्या का रूप देने की कोशिश भी की थी। यूपी कांग्रेस की सभी कमेटी भंग हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त, कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी कमेटियों को भंग कर दिया है। प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक कमेटी भंग कर दी गई है। तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की ओर से एक बड़ा फैसला लिया गया। यूपी कांग्रेस की सभी कमेटियां भंग कर दी गई हैं, यानी कि एक बड़ा बदलाव उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अंदर देखने को मिलेगा। जिम्मेदारी अलग अलग लोगों को अब मिलेगी।
जितनी कमेटियां थी उत्तर प्रदेश कांग्रेस की सभी कमेटियों को भंग किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने यह फैसला लिया। सभी कमेटी भंग की गई है, जिसमें प्रदेश स्तर पर, जिला स्तर पर, शहर ब्लॉक कमेटी सभी कमेटियां भंग की गई हैं। तो कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी कमेटी भंग कर दी है। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी ये बड़ी खबर है। फराह खान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फराह, इन सभी कमेटियों को क्यों भंग किया गया है, फिर से गठन की क्या प्रक्रिया है? फराह, आवाज आ रही है आपको? तो बड़ी खबर कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने सभी कमेटियों को भंग किया है। यूपी कांग्रेस की सभी कमेटी भंग कर दी गई है। प्रदेश, जिला, शहर, ब्लॉक सभी कमेटियां भंग की गई है। यानी कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश कांग्रेस की एक नया स्वरूप देखने को मिलेगा। संगठन को फिर से एक नए स्वरूप में तैयार करने की ये तैयारी कह सकते हैं। फराह हमारे साथ मौजूद है। फराह हमारे साथ फिलहाल इस वक्त संपर्क में नहीं है, लेकिन बड़ी खबर उत्तर प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा का आभार जताया और असम में सार्वजनिक जगहों पर बीफ को बैन करने के फैसले का समर्थन किया। स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी ने कहा कि हर मुख्यमंत्री को असम के तर्ज पर ही फैसला लेना चाहिए। यशस्वी मुख्यमंत्री ने बीफ पर पूर्णतया प्रतिबंध लगाया है। पूर्वोत्तर में ऐसा साहसी कदम उठाने के लिए हेमंत बिस्व शर्मा को हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं भगवान विश्वनाथ और मैया अन्नपूर्णा से कि वो उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर अग्रसर हो और ऐसा साहसी कदम प्रत्येक मुख्यमंत्री को उठाना चाहिए। भारत के प्रमुख डेयरी ब्रांडों में से एक आनंदा डेयरी ने आनंदा पनीर स्प्रेड को लॉन्च किया है, जो देश का पहला ऐसा स्प्रेड है जो पूरी तरह से पनीर से बना है। ये पनीर स्प्रेड पौष्टिक, प्रोटीन युक्त है, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जा रहा है। पूरी तरह से पनीर से बना आनंदा पनीर स्प्रेड 100% शुद्ध डेयरी उत्पाद है। आनंदा पनीर स्प्रेड अलग अलग स्वादों को पूरा करने के लिए 4 फ्लेवर में है।